हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा फ्रॉम कॉमर्स क्वेस्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं नेशनल इनकम पार्ट 5। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 अलग अलग मेथड्स के 3 क्वेश्चन कराए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा उससे नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके अंदर क्या होगा, दो मेथड्स का कंबाइंड यूज होगा। पहला क्वेश्चन जो है, जो आज लेने जाएंगे, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें दोनों मेथड्स का यूज होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेशनल इनकम निकालो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम निकालने का मतलब कह रहा है एनएनपीएफसी निकालो। तो ये जो दे रखी है आपको इंफॉर्मेशन, देखो ये नहीं बता रखा कि नेशनल इनकम कौन से मेथड से। तो अब 2 मेथड की इंफॉर्मेशन है, एक्सपेंडिचर भी लिखा हुआ है और देख रहे हो आप ध्यान से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इनकम मेथड भी है। तो आप दोनों मेथड से निकालो इसको, एक्सपेंडिचर मेथड से भी और इनकम मेथड से भी। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से अपने आप आएगा जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी आएगा। सबसे पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूं बाय एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले बाय एक्सपेंडिचर मेथड करके दिखा रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस में आएगा नेट एक्सपोर्ट, प्लस में क्या आएगा जी, नेट एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 1000। जीडीपीएमपी निकाल रहे हो ना आप, तो 1000 दे रखा है। सब फिर प्राइवेट फाइनल कितना है, 3000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है, 4000 दे रखा आपको। 4000 आप ले लो। करना क्या है आपको, जब नेशनल इनकम का मेथड आता होगा ना आपको, यानी फॉर्मूला आता होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको सब कुछ आ जाएगा। मतलब क्या, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना बाकी रहता है। प्लस में नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना है, नेट एक्सपोर्ट है 4000। तो यहां से आप इस सबको प्लस करो, 4, 4, 8 और 12,000 आ गया, यानी जीडीपीएमपी कितना आ गया, 12,000। अब ये एक्सपेंडिचर मेथड से अपने आप आता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपको जीडीपीएमपी नहीं चाहिए, आपको चाहिए एनएनपीएफसी। तो निकालने के लिए कन्वर्ट करो, जीडीपीएमपी ग्रॉस से नेट पे जाओगे, डेप होगा माइनस, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे, एनएफआईए क्या होगा प्लस, एमपी से एफसी पे जाओगे यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, एनआईटी क्या होगा माइनस। तो जीडीपीएमपी कितना है 12,000, डेप कितना माइनस करोगे 400, एनएफआईए कितना है, एनएफआईए में देखो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू है। तो फ्रॉम अब्रॉड तो 0, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो डायरेक्ट प्लस करते, लेकिन अब टू अब्रॉड है। आपको याद करो, मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा हो, तो देखो होता क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। मैंने आपको सिखाया था, फीफा माइनस फीटा मैंने आपको बताया था ना। तो अब आपको करना क्या है, आपके पास फीफा है ही नहीं, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, आपके पास क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह तो 0 रखोगे आप, और माइनस में टू अब्रॉड कितना 400। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस एनआईटी। एनआईटी कितना है जी 300, ठीक है। एनआईटी कितना है जी 300। तो यहां से एनएनपीएफसी आपका कितना आ गया 12,000, यानी 12,000 में से सारे माइनस कर दो, कितने हो गए 1100, तो 10,900 आ गया आपका। ये आया आपका नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से। अब करेंगे नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड से क्या होगा, आप एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इनकम मेथड से कराऊं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को इनकम मेथड से। देखो पहले मैंने आपको एक्सपेंडिचर मेथड से करा दिया, अब आते हैं इनकम मेथड से। इनकम मेथड से कैसे निकलेगा, इनकम मेथड से निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले आपको चाहिए एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना है 3000, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, तो प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी होता है, प्लस में क्या आएगा आपका, रेंट एंड रॉयल्टी के बाद प्लस में आता है आपका इसी के साथ क्या नाम है आपका, इंटरेस्ट। तो ये होता है इंटरेस्ट आता है। फिर आता है लास्ट में जो थर्ड एलिमेंट है, यानी बड़ा कंपोनेंट है, वो होता है मिक्स्ड इनकम। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अब यहां पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो 3000 है, प्रॉफिट कितना है जी, प्रॉफिट है 4000, तो 4000 प्रॉफिट प्लस कर दो। रेंट या रॉयल्टी कहीं नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा हो तो आप देख लो, रेंट एंड रॉयल्टी नहीं है। इंटरेस्ट कितना है 4000, इंटरेस्ट था हमारे पास, ये रहा इंटरेस्ट। अब आओ इसके बाद लास्ट में मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कितना है
नहीं है, जब मिक्स्ड इनकम नहीं है तो आपको जीरो लेना है। याद करो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड इनकम ना हो तो जीरो लेना। उसके बाद कितना आया ये आपका 4 और 4 8 और 11,000, कितना आ गया 11। ये आपका आ गया क्या एनडीपीएफसी। बस आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, इससे निकालना है एनएनपीएफसी। आई होप वो आप कर पाओगे। उसमें क्या करना होगा, बस कन्वर्जन करना होगा। एनएनपीएफसी एनडीपीएफसी आपको गिवन है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो एनएफआईए प्लस करोगे, फैक्टर कॉस्ट तो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, मेरा ये तो मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाया खुद। अगर आप बुक का कोई भी क्वेश्चन करोगे जिसमें आपसे कहेगा कि कोई भी चीज निकालो, नेशनल इनकम आपसे कहेगा कि नेशनल इनकम निकालो, तो याद रखना नेशनल इनकम दोनों मेथड से सेम आएगी। नेशनल इनकम दोनों मेथड से क्या आएगी, सेम आएगी, इनकम मेथड से भी और एक्सपेंडिचर मेथड से भी, ठीक है। यानी इनकम मेथड से निकालो, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो या वैल्यू एड मेथड से निकालो, किसी से भी निकालो, तीनों मेथड से सेम आएगी। इस क्वेश्चन के साथ मैं इसी वीडियो में आपको आगे अभी उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। आप इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करो। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की कि नेशनल एक्सपेंडिचर, नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम सेम है। मतलब क्या, जो मैं आपसे कह रहा था कि आप चाहे क्वेश्चन इनकम मेथड से करो, चाहे आप क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड से करो, चाहे आप क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड से करो, बात एक ही रहेगी जी। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? यानी इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से निकालने पे आंसर सेम क्यों आएगा? आप एक बात बताओ, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट क्रिएट करा जो बेसिकली 400 रुपीज़ का था, ठीक है बात। इसको ले लो नेशनल प्रोडक्ट। मैंने इसे मार्केट में जाके सोल्ड करा, कुछ प्रॉफिट मार्जिन्स को मत देखो, मतलब प्रॉफिट मार्जिन इसमें होंगे, मतलब कि टैक्सेशन वगैरह लगा होगा, टैक्स भी तो लगेगा, प्रॉफिट मार्जिन भी निकालेगा सेलर अपना, 420 का हो गया। और जो नेशनल इनकम है, यानी एक तो नेशनल प्रोडक्ट हुआ जो ये है, एक हुआ नेशनल इनकम, जिसने सोल्ड करा होगा उसने इनकम भी तो जनरेट करी होगी ना, मतलब साथ साथ उसने इनकम भी जनरेट करी होगी। अब जिसने इनकम जनरेट करी, वो इनकम कहाँ से आई? बेसिकली उसके ऊपर किसी ने खर्च करा। मतलब क्या, जो प्रोडक्ट बनता है और ये खर्च कितना हुआ होगा, लगभग 420। मतलब प्रोडक्ट मेथड से करो, इनकम मेथड से करो या एक्सपेंडिचर मेथड से करो, आंसर सेम इस वजह से आ रहा है बिकॉज जितने का प्रोडक्ट बनता है उतने का ही लगभग एस्टिमेटेड मार्केट में सोल्ड होगा। मार्केट में जो सोल्ड होगा उसी से तो लोग इनकम जनरेट करेंगे, और उसी पे जो इनकम जनरेट कर रहा है वो इनकम कहाँ से ला रहा है, उसके ऊपर किसी ने खर्चा किया है। इसका मतलब अगर एक प्रोडक्ट ए है तो वो जितने का बना वो हो गया प्रोडक्ट मेथड, जितने का उसकी कॉस्ट आई बनाने में। अगर हम उसके मार्जिन्स को इग्नोर करते हैं तो उसी से लगभग उतनी ही इनकम जनरेट हुई, और जितनी इनकम जनरेट होती है उतना ही उसके ऊपर कोई क्या करता है, एक्सपेंडिचर। मतलब क्या, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड, अगर कभी भी आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो नेशनल इनकम का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इस बात को आप ध्यान रखना कि नेशनल इनकम का आंसर सेम आएगा। प्लस मैं आपको एक बात और बता दूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो आप इस रूल को, ठीक है। अब मेरी एक बात और सुनो, ये तो मैंने आपको एक रूल बताया, जर्नल रूल, मतलब कि ऐसा होगा, लॉजिक मैंने आपको उसके पीछे बता दिया कि जितने का प्रोडक्शन हुआ उतनी ही इनकम जनरेट हुई, उतना ही उस पर किसी ने एक्सपेंडिचर करा। एक बात और, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है जी? डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है जी? एनडीपीएफसी। आप देख रहे हैं एनडीपीएफसी इनकम मेथड से भी तो एनडीपीएफसी आता है ना। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कभी भी डोमेस्टिक इनकम के बारे में पूछे तो घबराना मत, क्योंकि बुक के अंदर डोमेस्टिक इनकम के क्वेश्चन कम है। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि मैं कहता हूं ये डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी क्यों। आप एक बात बताओ, ये क्या चीज है? एनएनपीएफसी क्या है? एनएनपीएफसी क्लियरली नेशनल इनकम है। मैंने आपको जब पहली वीडियो में पढ़ाया था उसी में बताया था कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। दो इनकम होती हैं, एक होती है डोमेस्टिक इनकम जो अपने देश के अंदर रह के कमाई जाती है, और एक होती है नेशनल इनकम जो अपने देश की बाउंड्रीज से बाहर जाके कमाई जाती है। तो जो डोमेस्टिक इनकम होती है वो विद इन बाउंड्रीज है, मतलब कंट्री की बाउंड्रीज,
अगर मैं इस कंट्री की बाउंड्रीज में बाहर से कमाई हुई इनकम NFIA प्लस कर दूं तो वो इनकम कौन सी बन जाती थी, नेशनल बन जाती थी ना। तो अगर मुझे नेशनल को वापस डोमेस्टिक बनाना हो, यानी ये जो इनकम मेरी जनरेट हुई है इसे मुझे वापस डोमेस्टिक बनाना हो, तो मैं इसके लिए क्या कर दूं, इसमें से, इस नेशनल इनकम में से मैं ये कह सकता हूं कि नेशनल इनकम में से मैं क्या घटा दूं भाई साहब, मैं घटा दूं NFIA, यानी NFIA क्या कर दूं, माइनस कर दूं, डिडक्ट कर दूं, NFIA को माइनस कर दूं। मानते हो आप ये बात, यानी नेशनल इनकम में से NFIA माइनस कर दूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो NNPFC में से अगर आप NFIA माइनस करोगे, यानी कि अगर आप NNPFC में से आप NFIA माइनस करते हो तो बेसिकली निकलेगा क्या, निकलेगा NDPFC। तो दैट्स वाई ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम, यानी कि नेशनल इनकम में से अगर आप NFIA माइनस करते हो, और नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC होती है, उसमें से अगर आप NFIA माइनस करते हो तो कौन सी इनकम आएगी, डोमेस्टिक। तो जब भी आपसे डोमेस्टिक इनकम पूछे तो समझ जाना कि NDPFC के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स का हो गया दी एंड। नेक्स्ट वीडियो से नेशनल इनकम की थ्योरी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।